Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a substance is in solid form at 0 degrees Celsius. The amount of heat added to this substance and its temperature are plotted in the following graph. If the relative specific heat capacity of the solid substance is 0.5, find from the graph the mass of the substance. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक सब्सटेंस है वो इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब सम अमाउंट ऑफ हीट उसमें ऐड की जाती है तो उसका टेम्परेचर जो है तो यहाँ पर प्लॉट किया गया है इनटू द डायग्राम व्हेन द हीट Q is added to its level. So यदि रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस वो 0.5 की इक्वल हो तो हमें बताना है कि मास ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो relative specific heat क्या होती है? So the energy required during a constant volume process to change the temperature of a substance of unit mass 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin, which is measured in joules per kg Kelvin. तो जैसे कि heat energy required हो रही है to alter the temperature of a substance unit by 1 degree Celsius, इसी को हम specific heat capacity बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है C is equals to Q divided by delta T times of M के। सो इन्हीं कंसेप्ट और फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करना है। सो सिंपली हम यहाँ पर जो डेल्टा T है that is nothing but change in temperature which must be equals to final temperature minus initial। Q तो amount of weight है और M with the mass of substance होगा। So from given in the graph, यदि ग्राफ के थ्रू हम अंडरस्टैंड करें सो देखिए यहाँ पर यदि मैं 0 to A इस फेज के लिए कंसिडरेशन करूं, ठीक है। सो यहाँ से 0 से तो 1000 तक, उसके पहले ये पॉइंट ए आ रहा है डैश 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 तक। सो यदि एक यूनिट देखूं तो वो 200 के बराबर होगा। सो 2 4 8 ओके 2 4 6 एंड 8, यानी कि जो डैश डैश वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर रीडिंग क्या होंगी 800 ऑफ कैलोरीज। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट है that was given to the substance is nothing but equals to 800 of calories। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम यानी कि सब्सटेंस वो 800 कैलोरीज की इक्वल है। उस तरीके से जो टेम्परेचर है वो इनिशियल कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 0 डिग्री सेल्सियस, और जो T2 होगा वो हम एट पॉइंट ए टेम्परेचर कितना है फ्रॉम द ग्राफ 80 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस की इक्वल। सो बस इसी टेम्परेचर को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है द मास ऑफ द सब्सटेंस। सो हम रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज C is equals to Q divided by M times of delta T। इस तरीके से उसका फॉर्मूला है। सो यहाँ से देखिए मैं Q is equals to क्या लिख सकता हूँ फिर M times of C इंटू में डेल्टा T हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 800 इज इक्वल टू मास कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय, और C क्या होगा। सो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द सब्सटेंस वो हमें कितना दे रखा है 0.5, पर देखिए वाटर के लिए जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो 1000 कैलोरीज पर केजी केल्विन की इक्वल, और चूंकि ये रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सो हमें रिलेटिव टू वाटर इसको फाइंड आउट करना होगा, यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1 यानी कि 80 माइनस 0। यहाँ से हमें मास M इज इक्वल टू मिल जाएगा 800 divided by 500 multiplied by 80, so it will comes around 0.02 kg की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव specific capacity। So as per the given option A is correct, so this is the required solution। I hope you understand it well। Best of luck, thank you।